शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बताएं। देखिए, यूएई का 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनवर और साथ ही साथ एक और संदिग्ध आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की मोतिहारी से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोतिहारी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूएई नागरिक के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। बिना वीजा भारत में घुसने की कोशिश की गई। सलीम अब्दुल्ला के रूप में पहचान हुई है। सीतामढ़ी का अनवर भी पकड़ा गया। अनवर के पास भारत नेपाल की नागरिकता है। यूएई नागरिक को भारत में घुसाने का आरोप है। शक होने पर एसएसबी ने दोनों की तलाशी ली है। बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर चौकसी लगातार बरकरार है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे मोतिहारी से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, 2 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। बिना वीजा भारत में घुसने की कोशिश हुई है। सलीम अब्दुल्ला के रूप में उसकी पहचान की गई है। सीतामढ़ी का अनवर भी पकड़ा गया है। दोनों के पास इस वक्त जो वीजा है वो सही नहीं है। अनवर के पास भारत नेपाल की नागरिकता है। यूएई नागरिक को भारत में घुसाने के आरोप भी अनवर पर लग रहे हैं और ऐसे में इस स्थिति में लगातार जांच पड़ताल जारी है। समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जेवर के दुकान में लगभग 15 लाख रुपए की लूटपाट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता दें। जेवर दुकान में लगभग 15 लाख रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुकान का शटर तोड़कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट हुआ है। बंधक बनाकर चौकीदार को नदी किनारे फेंका। स्थानीय लोगों ने चौकीदार को मुक्त कराया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल्याणपुर महावीर चौक की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से। हम सोचे कि बीमार आदमी लेके आया होगा तो अपना रास्ता निकल जाएगा, तो हम बैठल थे। हमको एक ही बार आके पूरा सटा दिया, पिस्तौल सटा दिया। सटाने के बाद में 2 चुप रहना, इधर उधर मत हिलना बोला। तो हम नहीं हिले, ऐसे देखते रहे। तो हाथ पीछे करके वहाँ लेके गया उस रूम में। उस रूम में अंदर लेके गया। फिर इधर जेब भी चेक किया, मोबाइल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। डंडा टॉर्च सब ले लिया। अच्छा मैडम, क्या हुआ? दुकान में चोरी हो गया। चोरी हो गया? क्या नाम है? जिसके लिए शिल्पा कुमारी, जिसके लिए हम लोग जीते थे, वो खत्म हो गया मेरा जिंदगी। किसके बारे में हम लोग कहेंगे? छोटा बच्चा है, कैसे पहुँचेंगे उसको? कैसे उसको संस्कार देंगे? कैसे जिंदगी देंगे? के बाप ने 5 को लगन का सामान ला के रखा था। महाजन का सुधार देना है, उसको कहाँ से देंगे? और देखिए, बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर एक बार फिर से श्रवण कुमार पद संभालेंगे और पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुने। ग्रामीण विकास में तो अभी जाएंगे, सोमवार को बैठेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनको दिशा निर्देशित करेंगे, तब आपको विस्तार से बताएंगे। कल अगर आपको फुर्सत रहे, कल मौका अगर एकदम आइए तो। अच्छा, ये बताइए सर कि पिछले बार भी जब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे तो कुछ केंद्र से आपकी शिकायतें थी, कुछ रिक्वायरमेंट था? नहीं, धीरे धीरे फुलफिल हो गया। आवास योजना में तो बिहार को जो दिया प्रधानमंत्री जी ने, शायद किसी राज्य को दिया होगा। 13 लाख 10 हज़ार आवास हमको प्रधानमंत्री आवास में मिला और उन आवासों को हम पूरा कराने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब तो हमारे पास जो प्रतीक्षा सूची है बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमने जो अभी सर्वे कराया है भारत सरकार के निर्देश पर, उसमें 1 करोड़ 4 लाख
90,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है। उन आवासों की स्वीकृति जब भारत सरकार हमको देगी तो इन गरीबों के घर बनाने की दिशा में जो ग्रामीण विकास का नियम है उसके हिसाब से काम करेंगे। यानी कि आने वाले 5 सालों में बिहार में ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जो बिना छत का होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। और जो भी आवास विहीन परिवार है उनका हम लोगों ने सर्वे करा के भारत सरकार को भेजा है और जैसे जैसे निर्देश भारत सरकार का मिलेगा वैसे वैसे काम हम लोग बढ़ाएंगे। और देखिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा है कि किशनगंज को वो हक नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था और अब वो सही समय आ गया है कि किशनगंज और साथ ही साथ सीमांचल के पूरे क्षेत्र की जो उपेक्षा हो रही थी उस स्थिति में अब सुधार लाया जाए। ओवैसी ने ये बात अमौर में एक जनसभा के दौरान कही है। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। और देखिए बिहार में नई सरकार बनने के बाद लगातार विकास की बात हो रही है और विकास की तरफ पूरे बिहार की जनता अग्रसर होना चाह रही है। और इसी बीच जेडीयू ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें बिहार के विकास को दर्शाया गया, दिखाया गया और बिहार के औद्योगिकरण को लेकर चर्चा की गई है। अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद सबसे पहले बिहार में निवेशकों को आमंत्रित किया और ये कहा कि ये सबसे अच्छा समय है निवेश करने के लिए। और इसी बीच ये पोस्ट जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार, निश्चित है बिहार, निश्चिंत है बिहार, ये लिखा है इस पोस्टर के जरिए जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर नीतीश सरकार की प्राथमिकता को बताया गया। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विकास विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है, ये बताया गया। इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने प्रदेश में रोजगार के अनेकों अवसर उत्पन्न किए हैं। और देखिए बिहार में औद्योगिकरण करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने साझा कोशिश करनी शुरू कर दी है और इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 25 नवंबर को रखी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक को बुलाया है जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की समस्या और बाधाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करने के अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और पलायन रोकना है और इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का जिस तरीके से बयान सामने आया है कि बिहार से अपराधियों को अब बाहर जाना होगा, ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करने को लेकर कृत संकल्प है। इसके अलावा कल 25 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शिरकत करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा और रोजगार के अवसरों में किस तरह बढ़ोतरी की जाएगी, इस पर मंथन किया जाना है। उद्योग विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि बिहार सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके लिए गंगा और कोसी नदी के किनारे कई स्थानों पर सरकार की नज़र है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पानी की भरपूर ज़रूरत है और बिहार में पानी की उपलब्धता अधिक है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि बिहार इसको लेकर एक नई पहल शुरू करेगा। सरकार इसके लिए यथासंभव प्रयास भी कर रही है। दिलीप जायसवाल जो उद्योग मंत्री हैं उनकी माने तो राज्य सरकार अगले एक सप्ताह में औद्योगिक क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार कर लेगी। औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और जो बाधाएं हैं उसको लेकर भी सरकार एक महीने में अपनी कार्य योजना तैयार कर लेगी।
लैंडलॉक्ड राज्य होने के कारण इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई पहल एक साथ शुरू की है। उद्योग मंत्री की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग के विकास को लेकर काफ़ी काम किया है। पिछले दिनों उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। सभी जिलों में लैंड बैंक की स्थापना की जा चुकी है। उद्योग मंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली प्राथमिकता कानून राज के अलावा जो बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने की है, उसके लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। और निश्चित तौर पर ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं रोजगार के असीमित अवसर जो है वो प्रदान करेगी और युवाओं को राज्य में ही रहकर अपनी रोजी रोजगार जो है वो मिल सकेगी और निश्चित तौर पर विकास के पथ पर लगातार राज्य जो है वो बढ़ेगा। और जो सरकार ने वायदा किया था उस वायदे को अब सरकार पूरी करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संत कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार के पूर्व गन्ना मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने तेजस्वी यादव को अपरिपक्व नेता बताया है। उन्होंने कहा कि अपनी जीत के लिए वो किसी भी तरह के वादे और दावे कर रहे थे जिसे जनता ने नकार दिया है। प्रसाद यादव जी, अगर एक सीट और कम होता ना तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनते, विपक्ष का प्रतिपक्ष यहाँ नहीं बनता। बिहार में एक सीट कम होता, 24 सीट आता था। इसे तो उनको सबक सीखना चाहिए। मुंह से बोलना और काम करना दोनों में अंतर है। वो तो ऐसा बोल रहे थे, लगता था कि मुख्यमंत्री अपने को घोषित कर दिए थे। और देखिए, इस बीच बिहार में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मां के दूध को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कई जिले में रिसर्च के बाद ये बड़ा खुलासा किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों के लिए हानिकारक है मां का दूध। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की साइंस जर्नल नेचर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ये खबर सामने आ रही है। 3 अलग अलग डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च किया है जिसमें ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2021 से लेकर 2024 के बीच महावीर कैंसर के डॉक्टर अरुण कुमार ने, महावीर कैंसर संस्थान है बिहार में, उसके डॉक्टर ने रिसर्च की है। प्रोफेसर अशोक घोष ने रिसर्च की है। इसके अलावा दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी इसमें शामिल थे जिन्होंने रिसर्च किया है। डॉक्टर अशोक शर्मा भी इस टीम में शामिल थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में चौंकाने वाला खुलासा है। महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर अरुण कुमार समेत 2 अन्य डॉक्टर भी इस रिसर्च में शामिल रहे जिन्होंने इस रिसर्च में ये पाया है कि मां का दूध भी हानिकारक है। तो मां के दूध को लेकर है कौन? डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर अशोक घोष ने रिसर्च किया है। और देखिए, इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता हिमानी चांदना हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमानी, क्या जानकारी है, आखिर रिसर्च में क्या कुछ लिखा गया है और कैसे ये साबित होता है कि मां का दूध हानिकारक है? देखिए, ये जो रिसर्च है ये अक्टूबर 2021 से लेके जुलाई 2024 के बीच में 17 से 35 साल की माओं का दूध कलेक्ट करके की गई है, जो कि बिहार के 6 जिलों से लिए गए हैं। इसमें यूरेनियम, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस मेटल है बेसिकली, वो पाया गया है, जिसकी जो उसके लेवल्स हैं वो 5.25 ग्राम पर लीटर में पाए गए हैं। अभी तक देयर इज नो परमिसिबल लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो हम कह सकते हैं कि इतने तक पाया जाना सेफ है दूध में। 100% देयर इज नो लिमिट कि दूध में इतना हो तो वो सेफ है, कोई लिमिट ऐसी नहीं है। जबकि पानी में हम फिर कह सकते हैं कि इतनी मात्रा होने सेफ हो सकती है, परमिसिबल लिमिट है, लेकिन दूध में हो ही नहीं। यानी कि हिमानी, हम ये समझें कि बिहार में जिस पानी का सेवन महिलाएं कर रही हैं या हम सभी कर रहे हैं, वो पानी ही सुरक्षित नहीं, वो जल ही सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, जो ये स्टडी है इसमें ऐसा नहीं लिखा गया। इसमें ऐसा लिखा गया है कि ग्राउंड वाटर एक तरीका हो सकता है जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क तक ये यूरेनियम पहुंचा गया हो, या कि फिर फूड चेन से
वो ब्रेस्ट मिल्क में पाया गया हो, लेकिन उन्होंने यह नतीजा नहीं निकाला। इसमें ये लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है और इसको आगे और देखना चाहिए, क्योंकि 70% जो कि इन्फेंट्स हैं, जो कि अभी पैदा हुए बच्चे हैं, जो 6 महीने की उम्र तक भी नहीं पहुंचे हैं, 70% उनको उसका एक्सपोजर पाया गया है, जिसका ये मतलब है कि उनके जो शरीर है जो अभी की बन रहा है, बाकी ऑर्गन्स हैं जो अभी पूरी तरीके से बने भी नहीं हैं, उस पे इसका काफी इफेक्ट हो सकता है। हिमानी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पिछले 2021 से 2024 के बीच का रिसर्च है, यानी कि उससे पहले ये प्रदूषण का असर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था कि बच्चों तक या मां के दूध तक में इसकी पुष्टि हो, इसकी वजह से परेशानी हो जाए। देखिए, उसके लिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ब्रेस्ट मिल्क को इससे पहले टेस्ट किया गया था कभी या नहीं। कुछ ऐसे उनको सैंपल्स मिले, कुछ ऐसे उनके आगे इंस्टेंसेस आए जिसकी वजह से ये स्टडी ट्रिगर हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उससे पहले ऐसा नहीं था। ये कब से हो रहा है किसी को नहीं पता। ये सैंपल्स इस दौरान लिए गए और 100% सैंपल्स में 40 सैंपल्स लिए गए और 40 के 40 सैंपल्स में यूरेनियम पाया गया है। हम नहीं जानते कि ये पिछले 5 साल से हो रहा था, पिछले 10 हिमानी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार की जब बात हो रही है तो बिहार में कई जिले हैं, 38 जिले हैं। अलग अलग जिलों में जाकर इस ब्रेस्ट मिल्क को लेकर रिसर्च किया गया, या फिर कुछ जिलों में ही इसे रिसर्च को लेकर, उस सैंपल को लेकर रिसर्च किया गया है? ये रिसर्च जो है ये सिर्फ 6 जिलों में की गई है, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, काठियार और नालंदा में। इसीलिए 40 सैंपल हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये सैंपल साइज छोटा है, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और शॉकिंग रिजल्ट है। इसीलिए इसको आगे और एक बड़े तौर पे इसको स्टडी करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम हिमानी, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या एहतियात बरतने को कह रहे हैं? क्या आरओ वाटर या पानी को उबालकर पीने से, इस तरह अगर आप सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, तो क्या ये इसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है? देखिए, जो रिसर्च है, जो स्टडी है, वो एक चीज बड़ी क्लियरली कहती है जो हमें भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए। स्टडी क्लियरली कहती है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो कि बच्चे को अभी फिलहाल अपना दूध पिला रही हैं, उनको वो रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को उसकी इम्यूनिटी और डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए वो दूध चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का कंसर्न है, जो ये न्यूज़ पीस है, स्टडी है, उससे कंसर्न है, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ उनसे समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। जी हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ है बिहार के लोगों के लिए, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि ये रिसर्च डॉक्टर्स ने किया है। 2021 से 2024 के बीच ये रिसर्च हुआ है, लेकिन ये सैंपल साइज छोटा है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा में ये संकट खास तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैंपल वहीं से कलेक्ट किए गए थे और उन्हीं 40 सैंपल पर ये रिसर्च हुआ, जिसमें ये पाया गया कि मां के दूध में यूरेनियम है और ये यूरेनियम बेहद ही खतरनाक होता है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मां का दूध भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है बच्चों के लिए। हालांकि डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर आप लगातार बच्चे को मां का दूध दे रहे हैं तो आपको उसे रोकना नहीं है, बल्कि एहतियातन आप कुछ सावधानी जरूर बरतें। लेकिन इन सब के बीच ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। और देखिए, गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब अपराधियों की किसी भी तरह की कोई कोशिश बिहार में साकार नहीं होगी। हर तरीके से हम बिहार में सुशासन की सरकार कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह स्थापित किया जाएगा। इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के सुशासन को बढ़ाने की बात सम्राट चौधरी ने की है। पुलिस को खुली छूट दी गई है, अपराधी पर कानूनी वज्रपात चलता रहेगा। पदभार संभालते ही उन्होंने जो मंतव्य दिया है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे, तो सुशासन का मतलब ही होता है
अपराधी गुंडा लंपट पर कानूनी वज्रपात, और ये कानूनी वज्रपात लगातार चलता रहेगा। अपराधी का खैर कहाँ है? अरे किसी जाति धर्म वंश बिरादरी पार्टी के रहोगे, अगर गलत करोगे तो लाल घर में पाए जाओगे। कोई बचाने वाला नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। तो माननीय सम्राट चौधरी जी द्वारा दिया गया मंतव्य नीतीश कुमार जी के सुशासन के को और मजबूत करता है। बखूबी सम्राट जी बहुत अच्छे आदमी हैं और कानून के साथ खड़े रहेंगे, कानून का राज स्थापित करने में और ताकत देंगे। उन्होंने एक संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए अब बिहार नहीं है, अपना चारागाह दूसरे जगह जाके बनाए, या तो छोड़ दें नहीं तो बिहार को छोड़ के भाग। और देखिए, मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा है 26/11 में जो आतंकी हमले हुए, पहलगाम में हुए, या हाल फिलहाल में लाल किले में जो हमला हुआ, उसके लिए मैं सभी मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं उनको भी नमन करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए ये कहा है कि हम पूरी तरीके से बेगुनाह लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहादुर सैनिक और जवानों के लिए 4 खूबसूरत लाइन में पढ़ना चाहता हूं। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो गर्व से कहे कि मैं देश की रक्षा करता हूं। सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।